धरती कहती अंबर कहता बस आपका यही तराना है। धरती कहती अंबर कहता बस आपका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। मैं नीरज कक्षा 11वीं का छात्र आज बात करूंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के शिक्षक के सरताज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी था और इनकी माता का नाम सीतम्मा था। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन तमिलनाडु के केवी हाई स्कूल से किया था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने 10th क्लास में टॉप किया था। और आगे चल कर के ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने 1906 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये फिजिक्स से एमए करना चाहते थे, पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए फिजिक्स का बुक खरीद सके। लेकिन इन्होंने आगे चल कर के फिलॉसफी से अपनी एमए करी थी। फिलॉसफी से एमए करी थी क्योंकि इनके जो कजिन थे वो इनसे पहले फिलॉसफी से एमए कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए इन्होंने अपनी बुक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रोवाइड करी। उसी से ये फिलॉसफी से एमए कंप्लीट करे। इन्होंने अपनी एकेडमिक करियर की शुरुआत करी थी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। बाद में 1918 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में एज ए प्रोफेसर अपनी एकेडमिक करियर की शुरुआत करी थी। आगे चल कर के इन्होंने विदेश में जाकर के भारत का परचम लहराया और सोवियत संघ में भी आगे चल कर के भारत का परचम लहराया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और जब ये अपनी टीचिंग करियर से रिटायरमेंट लिए थे तो इनके स्टूडेंट ने इन्हें विदाई दी थी इस तरीके से कि इनको विदाई देने के लिए बैलगाड़ी थी पर उसमें बैल ही नहीं था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देखा कि खींचने वाला कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खींच करके अपने कंधे से खींच करके स्टेशन तक ले करके गए थे। ये बोलते थे कि टीचर का एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टीचर केवल बुक का एग्जाम्पल ही नहीं समझाते, वो लाइफ का चैप्टर भी स्टूडेंट को समझाते हैं। और ये बोलते थे कि केवल स्टूडेंट ही टीचर से नहीं सीखते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट से सीखते हैं। इनका कहना था कि एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने आप को स्टूडेंट की तरह माने और स्टूडेंट के बीच में रहे और अपने आप को स्टूडेंट ही माने। और ये बोलते हैं कि शिक्षक को सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का भविष्य तय करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक बच्चे ने पूछा था, व्हाट आर दी मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आवर इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, यू गाइज, यू 600 मिलियन यूथ आर दी मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आवर इंडिया। आप लोग ही जो 60 करोड़ यूथ हो वही हमारे देश के वीकनेस हो और स्ट्रेंथ हो। यदि आप अच्छा करोगे तो हमारा देश अच्छा करेगा, यदि आप पीछे रह जाओगे तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की टीचिंग करियर काफ़ी शानदार रही थी और इनके पॉलिटिकल करियर भी काफ़ी शानदार रहे थे। इन्होंने देश की आज़ादी के बाद इनको सर का टाइटल दिया गया, सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पर इन्होंने सर का टाइटल छोड़ दिया और वही टाइटल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रखा। और 1962 में इनके स्टूडेंट ने 1962 में ये रिक्वेस्ट करी थी कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि हमारे बर्थडे को, मेरा बर्थडे को यदि आप सब टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें तो मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझूंगा।
1950 में ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन काफ़ी शानदार रहा था और काफ़ी इनसे कुछ सीखने को मिलता है और प्रत्येक वर्ष हम इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।